नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय किसान यूनियन द्वारा पूर्व में घोषित पिपरी टोल प्लाजा को जाम करने को लेकर आज पुलिस प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच दिन भर रस्साकसी चलती रही। हर हाल में बैठक करने व प्रदर्शन करने पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को अंत में पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में ले लिया गया। किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में जुटे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में टोल प्लाजा पर स्थानीय पुलिस ने काफी मनाने की कोशिश की, मगर अपनी जिद पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को अंत में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। इस दौरान गिरफ्तार हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून को वापस लेने की मांग की। कि प्रातः हुई बरसात के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भरतकुंड टोल प्लाजा पर 11 बजे पहुंच गए। भारी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में टोल के निकट फैजाबाद इलाहाबाद मार्ग के किनारे बैठकर धरना शुरू कर दिया और किसान विरोधी नारे लगाते हुए तीनों कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करते रहे। प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी सोहावल, एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस और पीएससी यहां मौजूद रही। यहां जो नेता मौजूद रहे उनमें घनश्याम वर्मा, अभय राज ब्रह्मचारी, सूर्यनाथ वर्मा, अरविंद यादव, शोभनाथ यादव, राम केवल वर्मा, संतोष वर्मा, रामगोपाल मौर्य, मनीराम यादव, पारसनाथ वर्मा, बैजनाथ निषाद आदि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घनश्याम वर्मा का कहना था कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। 30 नवंबर 2020 से देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान महाआंदोलन चल रहा है और उसी के समर्थन में आज हमारे फैजाबाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा भरतकुंड टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था और प्रशासन नाजायज़ ढंग से हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया है। वो धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा था, उसमें कोई अशांति नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। हमें कोई जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेतिया में 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के माता पिता को कोविड टीकाकरण से आच्छादित करने हेतु टीकाकरण सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है को टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेतिया तथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनौरा में आज से एक सप्ताह के लिए टीकाकरण और उनके माता पिता का स्पेशल टीकाकरण सत्र का शुभारंभ किया गया है। इन दोनों टीकाकरण सत्रों पर 45 वर्ष से कम उम्र के ऐसे समस्त माता पिता या अभिभावक जिनके किसी भी बच्चे की उम्र 12 वर्ष या उससे कम है टीकाकरण सत्र पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर यहां पर टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावक टीकाकरण सत्र पर अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र के साथ बच्चे का आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र भी अवश्य ले आएं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह सहित टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण टीम के चिकित्सक व कर्मचारी मौजूद थे। अनलॉक होने के बाद आज अयोध्या शहर में दुकानें खुल गईं। रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोले गईं और शहर में चहल पहल भी आज हो गई। बता दें कि आंधी तूफान के बाद अफरा तफरी भी इस दौरान मच गई। फिलहाल काफ़ी लंबे अरसे के बाद अनलॉक के बाद आज दुकानें खुली तो दुकानदारों ने राहत की सांस ली। हालांकि रोस्टर लागू है तो उसका भी पालन आज होता हुआ दिखा। दुकानदार पहले टाइम में साफ सफाई करने में ही जहां जुटे रहे, वहीं मौजूद पुलिस भी उन्हें बार बार हिदायत दे रही थी कि दुकानों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी पालन हो। फिलहाल तस्वीरें चौक की, जहां पर आप देखें कि आज सुबह दुकानें खोल करके साफ सफाई करने में जुट गए दुकानदार। काफ़ी दिनों के बाद दुकानें खुली थीं तो पुलिस भी यहां मौजूद थी और वो एहतियात बरतने को लोगों को कह रही थी तथा दिशा निर्देश भी दे रही थी। इस बीच में दुकानदार भी मास्क लगाए हुए नजर आए और दुकानों को सैनिटाइज भी किया गया।
गोले भी बनाए गए और पुलिस की हिदायत भी सुनी गई। कुल मिलाकर चहल पहल आज बढ़ गई। चौक से लेकर के रिकाबगंज के बीच में तमाम दुकानें जो रोस्टर से आज खुलनी थी वो आज खुलती हुई नजर आईं। हालांकि 11 बजे के आसपास मौसम खराब हो गया, उसका भी आज असर देखने को मिला। इस बीच में काफ़ी दिनों के बाद दुकानें आज खुलीं और तमाम दुकानें आज रोस्टर न होने की वजह से बंद भी नजर आईं। जिला प्रशासन ने कल ही कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी इसका रोस्टर जारी कर दिया था और लोगों को जानकारी थी। उस हिसाब से आज दुकानें खोली गईं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में सब कुछ सामान्य होगा और नियमों का पालन भी होगा। तस्वीरें देखें, गोले बनाते नजर आए दुकानदार, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, वरना जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है कि अगर किसी प्रकार से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नहीं पाया गया तो कार्रवाई भी निश्चित है। इसके लिए मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती कर दी गई है। चौक में आज पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया और दोपहिया वाहनों का चालान भी किया गया। लगभग 20 वाहनों का आज चालान हुआ। अयोध्या में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ रही जनता जनार्दन की पीड़ा को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों व कोरोना होम आइसोलेशन उपचार किट निःशुल्क उपलब्ध कराई, जिसके तहत सेवा सत्याग्रह अभियान आज पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कोविड सेवक बनकर पूरी निष्ठा व सेवा भाव से समर्पित होकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान आज पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्येक गांव प्रत्येक वार्ड के मोहल्लों में आम जनमानस को कोरोना किट का वितरण करने के अभियान की शुरुआत की। ये माननीय उत्तर प्रदेश प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी ने उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों में सेवा सत्याग्रह के जरिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना होम आइसोलेटर की उपचार किट के लिए दवा भेजा है, जिसकी अयोध्या की कड़ी में करीब माननीय प्रियंका गांधी जी ने 37 लाख रुपए की दवाइयाँ सैनिटाइजर की मदद की है, जिससे हमारी अयोध्या के जो भी भाई बहन कोरोना से ग्रसित हैं उनको मदद मिल सके। क्या मैसेज चाहते हैं जी, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं। जिले में आज यास तूफान का असर एक बार फिर से देखने को मिला। मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ गया। आसमान में घने काले बादल छाए तो धूल भरी आंधी भी चली, बूंदाबांदी भी हुई और कहीं कहीं पर बरसात भी हुई। लगभग 3 घंटे तक मौसम यास तूफान के प्रभाव के चलते पूरी तरह से सुहावना हो गया था। आसमान में छाए घने काले बादल लोगों को डरा रहे थे। जिले में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी पानी भी चली। ये तस्वीरें तारुन से उपलब्ध हमें कराई गई हैं, जहां पर तेज हवा आज पेड़ों को उखाड़ती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल मौसम बिगड़ा तो लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई। पिछले 24 घंटे से बारिश बंद होने की वजह से उमस भरी गर्मी शुरू हो गई थी और लोगों को लग रहा था कि अब गर्मी होगी, लेकिन आज अचानक मौसम ने पलटी मारी और हल्की बरसात भी आज हो गई। कहीं कहीं पर तेज बरसात की भी खबर है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों में मौसम अब सुधरेगा, आसमान से बादल अब नदारद होंगे। कुल मिलाकर के यास तूफान का असर अयोध्या जिले में देखने को आज मिला। रविवार को हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से देवकाली बाईपास के हाईवे पर साईंदाता की कुटिया के ठीक अपोजिट साइड में नगर निगम के द्वारा लालबाग में एक तालाब की खुदाई सौंदर्यीकरण के कार्य के बाद वहां से निकाले जा रहे मलबे को सर्विस लेन पर डाल दिया गया था, जिससे यहां पर संक्रामक रोगों के फैलने के साथ साथ बड़ी दुर्घटना का खतरा हो गया था। सिटी बुलेटिन की खबर का असर हुआ और आज यहां पर जेसीबी लगा करके सर्विस लेन पर डाले गए कूड़े को गड्ढों में डालने का काम दिन भर आज होता रहा। जेसीबी यहां गरजती रही,
देर शाम तक यह कार्य यहां चलता रहा। फिलहाल सिटी बुलेटिन की खबर का असर हुआ है और देवकाली बाईपास के हाईवे पर साईंदाता की कुटिया के अपोजिट साइड में परिक्रमा मार्ग पर जो कूड़ा डंप किया गया था उसे सर्विस लेन से आज हटा दिया गया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा बीकापुर के चिन्हित किए गए करीब 77 अधिवक्ताओं को 3620 रुपए की दर से सहायता राशि प्रदान की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम मनोहर पांडे द्वारा बीकापुर के लगभग 30 अधिवक्ताओं को यह सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई। जानकारी देते हुए बार के महामंत्री सुरेंद्र पांडे द्वारा बताया गया कि अवशेष करीब 45 अधिवक्ताओं को यह राशि उपलब्ध करा दी गई है। बार एसोसिएशन बीकापुर द्वारा कोरोना काल में अधिवक्ताओं को जो सहायता राशि दी जा रही है उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के योगदान से पैसा बार एसोसिएशन बीकापुर को प्राप्त हुआ है। कल 31/5/2021 और आज 1 जून 2021 को क्रमशः कल 30 लोगों अधिवक्ताओं को और आज लगभग 40 अधिवक्ताओं को सहायता राशि दी गई। हमारे यहाँ प्रति अधिवक्ता 3620 रुपये एक अधिवक्ता को दिया जा रहा है और जो अधिवक्ता शपथ पत्र नहीं दिए अपने संपत्ति के संबंध में उनको इस धनराशि से वंचित किया गया है। वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन थी। ऐसे में हमारे यहाँ लगभग 77 अधिवक्ता जो है पात्र हैं, जिसमें से 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी अधिवक्ताओं को 3620 रुपये प्रति अधिवक्ता के हिसाब से आवंटित किया गया। आवंटन के समय बार काउंसिल के अध्यक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री श्याम मनोहर पांडे, एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष अवधेश पांडे और मैं स्वयं मंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे उपस्थित रहा और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। ये वितरण अभी जो बचे हैं उनका कल भी होगा। मैं सुरेंद्र कुमार पांडे, मंत्री बार। बीकापुर तहसील क्षेत्र के मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर गांव में बरसात के दौरान बिजली गिरने से गांव के बाहर स्थित दुर्गा माता के मंदिर की गुंबद गिर जाने के बाद दिन भर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बता दें कि मंगलवार को हुई झमाझम बरसात के दौरान तेज आवाज के साथ बिजली गिरने के बाद गांव के बाहर स्थित मां दुर्गा के मंदिर की गुंबद फट गई और देखते ही देखते यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में लोग मंदिर की ओर दौड़ गए। घटना को अपशगुन के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।